युवा हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जब सड़कों पर उतरते हैं तो समझिए कि संकेत अच्छे नहीं। चाहे बिहार हो, बिहार की राजधानी पटना हो या फिर दिल्ली हो, दिल्ली के अलावा कई अन्य स्टेट हों, अब युवाओं का गुस्सा फूटने लगा है। कारण सिर्फ एक, कारण नीट पेपर लीक का मामला और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की समस्याएं। आखिर कब तक छात्र बर्दाश्त करेंगे और कब तक अपनी मेहनत पर पानी फिरता देखेंगे? इस कारण अब युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आपने राजधानी पटना की तस्वीरें कल देखी, उसके बाद हमने आपको बिहार शरीफ की तस्वीरें दिखाई और अब आपको दिखाते हैं चंपारण की धरती से किस प्रकार विद्रोह का बिगुल फूंका गया है। दरअसल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भी युवा सड़कों पर उतरे और किस प्रकार नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी डिमांड है, आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए। हम लोग ये चाहते हैं कि बार बार जो पेपर लीक हो रहा है उससे मुक्ति मिले। मोदी जो सरकार है वो भी वही है और धर्मेंद्र प्रधान है वो आंख मूंद के बैठे हुए हैं। हमारे जंतर मंतर पे इतना दिन से आंदोलन हो रहा है, अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है और बार बार हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। शाम को पेपर दे के आते हैं, सुबह में पता चला कि पेपर लीक हो गया। इससे हम लोग को दिक्कत है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम लोग कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि फिर आगे इंतजार करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे। सपोर्ट किए, लेकिन अगर नीट का बात आएगा, अगर पेपर लीक का बात आएगा तो एक कतई बर्दाश्त करने वाला चीज़ नहीं है। हम छात्रों के खिलाफ में कभी भी नहीं जा सकते हैं और इस सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, हम लोग को ऐसा कदम उठाए जिससे छात्रों का भविष्य कभी बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है, अब इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी वही है। नीट पर पेपर लीक मामले में अब विरोध प्रदर्शन मोतिहारी शहर तक पहुंच चुका है। छात्रों ने यहां भी प्रदर्शन किया। विशाल रैली का आयोजन कर मोतिहारी के एमएस कॉलेज परिसर से निकल चांदमारी चौक, बलुआ चौक, राजा बाजार होते हुए मोतिहारी संग्रहालय तक यह प्रदर्शन पहुंचा। एमएस कॉलेज के छात्रों ने कचहरी चौक पहुंचकर सोनम वांगचुक के समर्थन में और कथित पेपर लीक के विरोध में विशाल पैदल मार्च जोशपूर्ण तरीके से आयोजित किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी का फव्वारा छोड़ने की निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए और उनकी आवाज को दबाने के बजाय उन्हें सुना जाना चाहिए। और ये बातें लगभग हर कोई कह रहा है। ये बातें हर कोई कह रहा है कि युवा अगर सड़क पर उतरा है, जो युवा पढ़ाई लिखाई और कलम कॉपी किताब से मतलब रखता है, उन युवाओं के सड़क पर उतरने के पीछे का कारण अगर आपको खोजना है तो आपको उनसे बात करनी होगी। आप अगर घर के बच्चे गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो उन्हें घर पर बुला करके या घर से बाहर निकाल के या सड़क पर ले जाकर के लाठियों से नहीं पीटा जाता, बल्कि बैठा करके बातें की जाती है। पूछा जाता है कि बाबू तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है। सरकार गार्जियन की तरह होती है और सरकार को चाहिए कि बच्चों के समक्ष आकर के बात करे, समस्याएं जाने और बच्चे यदि जो मांग कर रहे हैं उस मांग को सुना जाए। बच्चे किताब कॉपी पेंसिल अगर मांगते हैं तो पेंसिल गार्जियन देते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चे अगर किसी शिक्षक की शिकायत करते हैं तो उस पर भी बड़े प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी लेनी होती है। और यहां प्रधानाध्यापक कौन है आप समझते हैं, जिनकी चुप्पी पूरे देश को खल रही है और यही चुप्पी जो है छात्रों के बीच रोष का कारण बन रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।